Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. Hi guys, नमस्कार. मैं हूँ आरजे उर्मिन फ्रॉम फीवर एफएम एंड टुडे इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डे क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद है जो कि फिल्म इंडस्ट्री का रूप जो है वो पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार है एंड शी इज़ बीन डूइंग दैट फॉर इयर्स नाउ विद द वे शी ड्रेसेस अप, with the way she approaches every role, and we absolutely love her. Well, एक नए अवतार में एज अ प्रोड्यूसर वो लेकर आई है अपना एक ब्रांड न्यू सिनेमा, विच बाय द वे इज वेरी स्पेशल क्योंकि वुड सिलेक्ट फिल्म फेस्ट में ये फीचर हो रहा है. द फिल्म इज कॉल्ड नटखट एंड आई हैव विद मी द नटखट, द गॉर्जियस विद्या बालन. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उर्मिन, थैंक यू सो मच. It's such an honor, Vidya. आपसे बात करना is just an experience. Let me say this. We've met at various occasions. लेकिन खास तौर से जब आप कुछ नया लेकर आती है, there's so much to learn actually through this interview. Oh my God, thank you. Well, बताएं about your journey being a producer and the film Nutcut. ऑनेस्टली जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैं कहती हूँ कि बतौर एक्टर अगर आपने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो मैं आपको बता पाऊंगी, पर बतौर प्रोड्यूसर मैंने सही मायने से कोई काम नहीं किया. RSVP जो है, रॉनी स्क्रूवाला प्रोडक्शंस, रॉनी स्क्रूवाला फिल्म्स की ये शॉर्ट फिल्म है और रॉनी ने कहा कि हमने सुना आपको कहानी बड़ी अच्छी लगी पर हमारे पास पैसे नहीं है पर हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं. वी डोंट हैव द मनी टू पे यू, सो इंस्टेड कैन वी ऑफर यू प्रोड्यूसर क्रेडिट. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कुछ काम नहीं किया, पर इट इज वंडरफुल टू हैव माय नेम अटैच्ड टू दिस फिल्म एज प्रोड्यूसर. काम सब उन्होंने किया है पर फायदा मैं उठा रही हूँ. वाह 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 वाह, isn't this the perfect life? विद्या, काफी हार्ड हिटिंग टॉपिक है एंड आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर. शायद ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बच्चों को बहुत पहले से ही सिखाया जाना चाहिए एंड आई एम सो ग्लैड कि उस 59 सेकंड के छोटे टीजर ने लाइक मुझे बहुत ज्यादा लाइक आई कुड सेंस वेयर दिस इज गोइंग. तो आपके लिए ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है? जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि 30 मिनट में आप ये कहानी कैसे सुना पाएंगे लोगों. करेक्ट. इतना सब कुछ है, पर जब मैंने कहानी स्क्रिप्ट पढ़ी इसकी तो मैंने कहा कि भाई वाह, ये करना अपने आप में एक चैलेंज होगा क्योंकि ये कहानी इतना कुछ कह जाती है इतने कम समय में. आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा क्या हम सब इसका हिस्सा हैं, जाने अनजाने. तो आई थॉट कि इट्स अ स्टोरी दैट मस्ट बी टोल्ड. जो हम सब सोचते रहते हैं अब कि अच्छा ये दुनिया बदलेगी कैसे, हाउ कैन वी हैव a society that's equal for both men and women. इसका जवाब इसी में है कि और ये फिल्म खासकर पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. आई एम नॉट श्योर कि बिकॉज बच्चों को इन इश्यूज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है. वो बच्चे हैं, वो इनोसेंट है, पर इट्स द पेरेंट्स हु कैन मेक अ डिफरेंस इन द वे दैट दे ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन. बचपन में ही अगर ये सीख हमें दी गई होती कि हम सब समान हैं, हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, तो शायद वी वुड ऑल ट्रीट आवरसेल्व्स बेटर एंड वी वुड ट्रीट ईच अदर बेटर. It's absolutely true. Yeah, so I thought it's a story that must be told, and it just required 3 days of my time. And मैंने कहा it's just a passion project. I said I definitely want to tell this story. तब तो पता भी नहीं था कि वुड सिलेक्ट फिल्म फेस्ट होगा और लोग देखेंगे, लोगों को देखने का मौका मिलेगा, पर मैंने कहा मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ.
कि कहीं किसी ने अगर देख लिया, कि कहीं किसी को अगर ये एहसास हुआ कि अच्छा, बदलाव की जड़ जो है, बदलाव का जड़ जो है वो, या बीज जो है वो बचपन में ही बोया जाना चाहिए. सो I think as a kid, we have all gone through this. ये जो gender inequality रही है, especially for girls, हमें शायद when we were kids पता भी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, शायद पता भी नहीं था. I remember that a lot of people would just say that अरे तू बिल्कुल बेटे जैसी है, responsibility ले लेती है, and it was like why can't I still be a बेटी and still take responsibility, right? एंड एक्चुअली बेटियां ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं. मैं किसी से 2 दिन पहले कह रही थी कि शादी के बाद भी लड़की ही अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती है ज्यादातर. आई एम नॉट सेइंग बॉयज डोंट डू इट और दैट सन्स डोंट डू इट, बट गर्ल्स मैनेज एवरीथिंग. दे आल्सो मैनेज देयर इन-लॉज, but they manage their parents, they take care of their parents, they manage their own children, their own families, but the girls do everything. So यही है ना कि we all make these sweeping statements, and like you're saying उर्मिन, हम सोचते भी नहीं है कि ये सही है कि गलत है. Yeah. अब जाकर you realize that how wrong it was. And क्या आपको लगता है विद्या कि शायद इस शॉर्ट फिल्म के जरिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव ला सका जाएगा? मे बी इन some of our subjects this could be added so that it becomes more normal. I don't have the answer to that honestly, but yes, I'd love it if this film could be seen widely by people, by teachers, by parents, by adults across the country. छोटे छोटे गांव में, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, हर जगह अगर ये फिल्म देखी गई और अगर इस बारे में लोग सोचने लगे तो it'll be a great, I think then things will begin to change. Yeah. Because awareness सबसे ज्यादा जरूरी होता है. Do you remember as a kid what has been one of the most ridiculous things that you have heard? जो अब जाकर आप जब सोचते हैं तो लगता है कि ये क्या मतलब था when it comes to gender inequality? Oh my God, कितनी ऐसी चीजें हैं. When someone says कि मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होती. या जब कोई माँ कहती है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, अपने ससुराल में जाके करना, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है. I've heard people say things like that you do it in your own house. Basically that this is not your house, because there is that concept of paraya dhan. All these things are so ridiculous. I'm really glad. Like I said, कि teaser ही इतना impactful था that we're looking forward to having this on our OTT platform like Boots, and इस film को worldwide भी बहुत appreciation मिला है. Please tell us about the experience when it got featured worldwide. Nutcut has been featured at various film festivals abroad, but also it was eligible for an Oscar nomination. So it went quite far in that sense, and that's a great feeling. Because ये छोटी सी film है with, I think, a big mind and a bigger heart. So I'm glad it went so far. So the first film that you decided to tag your name along as a producer, and वो भी by fluke क्योंकि आपको कहा गया था, it goes for such a big nomination. This must be wonderful. क्या हम आपको और भी films produce करते हुए देखने वाले हैं? I don't think so. ये जैसे मैंने कहा कि ये इत्तेफाक की बात है, पर मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगी या ऐसा कुछ. अगर ऐसा कुछ हुआ तो दूसरी बात है, पर otherwise I have no plans as such.
That is amazing. Vidya, seriously, it's so nice to talk to you. And like I said, I truly take inspiration. Thank you so much, Vidya. Thank you. Thank you once Yeah, again. thank you. All right. Take care. Thank you. Bye. Thank you, Urmil. everyone. Thank you.